सही जवाब। एक गांव में रंगनाथ और राधा भाई नामक दंपति थे। वे हर छोटी बात में झगड़ते थे। उनके झगड़ने का कारण सुनने पर गांव वालों को आश्चर्य होता। कभी उन्हें हंसी भी आ जाती थी। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उन्हें समझाया, मगर कोई फ़ायदा न रहा। कई साल बाद उस दंपति के एक लड़का हुआ। माँ बाप दोनों लड़के को अपने प्राणों से ज़्यादा चाहते थे। इस कारण से भी उनके बीच लड़ाई झगड़े कम नहीं हुए। लड़के का नाम रामनाथ था। वह ज्यों ज्यों बढ़ता गया, त्यों त्यों उसे अपने माँ बाप के झगड़े अच्छे न लगे। उनके झगड़े के बारे में गांव वालों के हंसते देख रामनाथ सहन नहीं कर पाया, पर उसकी समझ में न आया कि उन्हें किस तरह रास्ते पर लावे। उनके झगड़े के बारे में गांव वालों के हंसते देख रामनाथ सहन नहीं कर पाया, पर उसकी समझ में न आया कि उन्हें किस तरह रास्ते पर लावे। रामनाथ 12 साल का हो गया। उसी उम्र में उसके लिए अपने माँ बाप का झगड़ा एक समस्या बन गया। वह मवेशियों को चराने जंगल में ले जाता तो उसे वहाँ पर भी यही चिंता सताने लगती। एक दिन उस गांव का ओझा उधर से आ निकला। रामनाथ को चिंतित देख पूछा, बेटा, तुम क्यों दुखी हो? रामनाथ ने अपने माता पिता के झगड़े का समाचार सुनकर कहा, जब तक मेरे माँ बाप लड़ते रहेंगे तब तक मेरी चिंता दूर नहीं होगी। बेटा, तुम चिंता ना करो। तुम्हारे माँ बाप को अगर बदलना है तो तुम ही बदल सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मेरे कहे मुताबिक करो। इन शब्दों के साथ ओझा ने रामनाथ के कान में कुछ बताया और वह अपने रास्ते चला गया। उस दिन शाम को मवेशियों को लेकर घर लौटते ही रामनाथ ने अपनी माता से कहा, माँ, मैंने तुमसे सवेरे कहा था कि मेरा कुर्ता धोकर सुखा दे, लेकिन तुमको याद ही कहाँ रहती है। तुम्हें शायद यह बात भी याद नहीं है कि तुम्हारा एक बेटा भी है। अपने लड़के का यह हाल देख राधाबाई चकित रह गई। कभी माँ के विरुद्ध कुछ न कहने वाले बेटे को आज क्या हो गया है। उसके समझ में नहीं आया कि वह झूठ क्यों बोलता है। उसने कुर्ता धोने के लिए उससे कहा तक नहीं। उसमें क्यों यह परिवर्तन हो गया है। यह सोचते वह दाल नमक वगैरह लाने दुकान की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद खेत से रंगनाथ लौट आया। मुंह बनाए बेटे बेटे को देख उसने पूछा, बेटे, क्या तबीयत ठीक नहीं है? परेशान मालूम होते हो, क्या बात है? तबीयत ठीक क्यों नहीं? 4 लोगों के बीच जाने में मुझे शर्म मालूम होती है। रामनाथ ने जवाब दिया। शर्म लगने की क्या बात है? बाप ने फिर पूछा। मेरे लिए अच्छे कपड़े नहीं है। धूप और बरसात में बिना जूते के घूमना है। मैं अकेला लड़का हूँ। क्या मेरे साथ ऐसा ही रूखा व्यवहार किया जाता है? रामनाथ खींच उठा। ये बातें सुन रंगनाथ का चेहरा फीका पड़ गया। रामनाथ ने कभी मुंह खोलकर कुछ न मांगा था। पिता के सामने ऐसी बातें कभी की तक नहीं थी। आज उसे क्या हो गया है? इतने में राधा भाई दुकान से लौट आई। उसने बाप बेटे की बातचीत भी सुन ली। बाप के साथ भी बेटा आज खुश नहीं है। उस रात को भोजन करते समय भी रामनाथ ने माँ बाप को खूब डांटा सताया। वह ओझा की सलाह के अनुसार यह नाटक रच रहा था। एक हफ्ता बीत गया, पर रामनाथ में कोई परिवर्तन न आया। राधा भाई ने अपने पति से कहा, बेटे में शायद कोई भूत सवार हो गया है। कोई मंत्र तंत्र फुकवा देंगे। मंत्र तंत्र से क्या होता है? इसको दवा दिलानी है, रंगनाथ ने कहा। इस बीमारी के लिए दवा कौन देगा? ओझा को बुला लेंगे तो मंत्र फूंक कर पल भर में भूत को भगा देगा, राधा भाई ने समझाया। वैद्य ही इसकी बीमारी का पता लगा सकता है, रंगनाथ ने साफ किया। माँ बाप के बीच देर तक झगड़ा चलता रहा। आखिर रामनाथ ने कहा, मैं अमुक ओझा के यहाँ तो आ सकता हूँ। माँ बाप यह सोचकर खुश हुए कि कम से कम बेटे ने किसी के पास आने से इनकार नहीं किया। उसे उस ओझा के यहाँ ले गए। माँ बाप के मुंह से सारी बातें सुनकर ओझा ने कहा, तुम्हारे बेटे का इलाज करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम दोनों से अलग अलग एक सवाल करूँगा। उस सवाल का तुम्हें सही जवाब देना होगा। तब मैं तुम्हारे लड़के के शरीर से भूत को बड़ी आसानी से भगा सकता हूँ। इसके बाद ओझा ने पहले रंगनाथ को अलग बुलाकर पूछा, क्या रामनाथ तुम्हारा पुत्र है? इस सवाल को सुन रंगनाथ अचरज में आ गया और बोला, जी हाँ, यह मेरा ही बेटा है।
इसके बाद ओझा ने रंगनाथ को बाहर भेजा और राधा भाई को बुलाकर यही सवाल किया, क्या रामनाथ तुम्हारा ही बेटा है? उसने भी रंगनाथ के जैसे यही कहा, जी हाँ। इसके बाद ओझा ने उन दोनों को बुलाकर समझाया, तुम दोनों ने सही जवाब नहीं दिया, एक हफ्ते बाद सही जवाब सोचकर आ जाओ। एक हफ्ता बीत गया। दोनों दंपति ओझा के यहाँ आए। उसने इस बार भी दोनों से अलग अलग यही सवाल किया। इस बार रंगनाथ ने मानो अपनी अक्लमंदी का परिचय देने के ख्याल से कहा, वह मेरी पत्नी का बेटा है। पर राधा भाई ने जवाब दिया, रामनाथ मेरा बेटा है। इस बार भी ओझा ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों ने सही जवाब नहीं दिया और खूब सोचो, फिर एक हफ्ते के बाद आ जाओ। इधर रामनाथ का पागलापन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इस बार रंगनाथ और राधा भाई ने परस्पर विचार किया और यह निर्णय पर पहुंचे कि ओझा को कौन सा जवाब देना है। एक हफ्ता बाद दोनों ओझा के पास पहुंचे। इस बार दोनों ने ओझा से यही बताया, रामनाथ हमारा बेटा है। ओझा ने हंसकर समझाया, इस बार तुम दोनों ने सही जवाब दिया है। इतने दिन बाद तुम लोगों का भूत छूट गया है। तुम दोनों ने आपस में चर्चा की। पति पत्नी एक दूसरे के साथ आपस में सलाह मशवरा करके एक निर्णय पर पहुंचे बिना जिंदगी भर लड़ते झगड़ते रहो तो कैसे काम चलेगा? रामनाथ को कुछ नहीं हुआ है। मेरी सलाह पर ही उसने यह नाटक रचा है। तुम दोनों एक दूसरे का हित सोचते सुख के साथ रहो। रामनाथ रत्न जैसा लड़का है। तुम दोनों के झगड़े के कारण उसे आज तक सुख नहीं मिला। वह दुखी था। यूँ डांट दिया। रंगनाथ और राधाबाई को इससे एक अच्छा सबक मिला। वे दोनों आपस में लड़ना छोड़कर एक दूसरे की सलाह लेते सुखपूर्वक अपने दिन बिताने लगे। रामनाथ भी अपने माता पिता को लड़ते न देख बड़ा खुश रहने लगा।